हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग जो झारखंड आंदोलन पढ़ रहे थे, इसके 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। झारखंड आंदोलन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह, देखिए ये जो जितने टॉपिक हैं इसमें आंदोलन में, इन सभी का जो बेस है, जो मैंने पढ़ाया था झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, वहीं से कहीं ना कहीं ये लिंक करते हैं। यदि आपने उसे सही से पढ़ा है तो ये सब चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो है रामगढ़ मैंने आपको पढ़ाया था। रामगढ़ के जो राजा थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहीं से ये कहानी जुड़ी हुई है। तो थोड़ा सा मैं कोरिलेट कर दूंगा ताकि आप जो है आसानी से इसको समझ पाएं। देखिए, मैंने बताया था कि हजारीबाग जो है, हजारीबाग, तो हजारीबाग में 5 प्रमुख राजवंश थे, है ना। कौन कौन से? खड़गडीहा, खड़गडीहा, छय, रामगढ़, कुंडा और केंदी, है ना। तो ये जो है, ये 5 प्रमुख राजवंश थे हजारीबाग के अंतर्गत। और इन पांचों में जो रामगढ़ था, ये सबसे समृद्ध था। ये जो है, ये सबसे समृद्ध था। इसके बारे में मैंने अलग से पढ़ाया था, रामगढ़ के बारे में। ठीक है, तो रामगढ़ जो है इसको तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि ये जो विद्रोह है, घटवाल विद्रोह, आप इसको समझ पाए। देखिए, रामगढ़ जो है, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना है, ये बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी, है ना। बागदेव सिंह। कब? 1368 ईस्वी में। देखिए, दो लोग थे, दो भाई थे, एक बागदेव सिंह और एक था सिंहदेव। एक था सिंहदेव। ये दोनों जो है, ये दोनों नागवंश नागवंशियों के दरबार में रहते थे। लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण ये जो है अपना अलग राज्य बनाते हैं, अलग राज्य की स्थापना करते हैं। बागदेव सिंह जो है, ये मेन फाउंडर हैं ये रामगढ़ राज्य का, बागदेव सिंह। ओके, अब ये जो है बागदेव सिंह, इसके वंशज आते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो बागदेव सिंह के बाद जो है, बागदेव सिंह के बाद मैंने जो आपको बताया था वो बताया था दलेल सिंह, है ना। दलेल सिंह मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी राजा हुए, ये इंपॉर्टेंट था। दलेल सिंह के बाद इसका जो बेटा है, विष्णु सिंह। विष्णु सिंह ये राजा बनता है, विष्णु सिंह। और विष्णु सिंह के बाद देखिए, ये जो है ये इसका बेटा है विष्णु सिंह। लेकिन विष्णु सिंह के बाद इसका भाई क्या नाम है? ये है मुकुंद सिंह। ये है मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह, तो ये राजा बनता है। यहां से हमें पढ़ना है घटवाल विद्रोह के लिए, मुकुंद सिंह। ठीक है, तो मुकुंद सिंह का रिलेशन कैसे है ये आप समझ पा रहे हैं। मुकुंद सिंह, ठीक है। अब मुकुंद सिंह जो है, ये राजा जब बनता है तो ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। अंग्रेजों की अधीनता जो है, ये अस्वीकार कर देता है। अधीनता ये जो है, ये अस्वीकार कर देता है। बस यही जो है एक तरह से बेस का काम करता है इस घटवाल विद्रोह का। क्यों होता है, कैसे होता है, अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, मुकुंद सिंह तक आप समझ चुके हैं। मुकुंद सिंह जो है, जब ये राजा बनता है, मुकुंद सिंह जब राजा बनता है तो ये अंग्रेजों की अधीनता जो है स्वीकार करने से ये मना कर देता है। ठीक है, अब अंग्रेज उसी को राजा बनाते थे जो उसका, आप कह सकते हैं कि उसके इशारों पर चले, उसके डायरेक्शन पे काम करे। ठीक है, तो मुकुंद सिंह ऐसा नहीं करता है। तो फाइनली क्या होता है कि इसका एक रिलेटिव होता है, इसका नाम है तेज सिंह। तेज सिंह, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रामगढ़ की जो स्थापना है वो दो लोगों के द्वारा, मेनली बागदेव सिंह का नाम आता है, लेकिन सिंहदेव जो है, सिंहदेव ये कौन है? ये बागदेव सिंह का भाई है। तो सिंहदेव के वंशज में है तेज सिंह और बागदेव के वंशज में है मुकुंद सिंह। ठीक है, तो तेज सिंह को जो है, ये अंग्रेजों की बात मानता है, अंग्रेजों का ये समर्थक होता है। तो अंग्रेज क्या करता है कि मुकुंद सिंह को कहता है कि तुम गद्दी से हट जाओ, और तेज सिंह को हकदार बताता है इस गद्दी का।
बाय अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज क्या कहता है कि तेज सिंह को राजा बनाने के लिए मुकुंद सिंह को हटने के लिए कहता है। तो इस फरमान को मुकुंद सिंह क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है। ये जो है अंग्रेजों की बात नहीं मानता है, ये गद्दी से हटने से मना कर देता है। अब जब गद्दी से हटने से मना कर देता है तो मुकुंद सिंह को तो अंग्रेज रहने देगा नहीं, क्योंकि ये जो है अंग्रेज का समर्थक है नहीं, ये तेज सिंह को बनाना चाहता है अंग्रेज। तो अब क्या होता है, जो रामगढ़ राज्य है, मुकुंद सिंह का जो राज्य है, तो दो तरफ से हमला किया जाता है। ठीक है, दो तरफ से हमला किया जाता है। उत्तर की ओर से जो है, उत्तर की ओर से तेज सिंह की सेना, और दक्षिण की ओर से ये जो है अंग्रेज। तो अंग्रेज में कैप्टन कैमक, कैप्टन कैमक, इसके निर्देशन में जो सेना की अगुवाई है वो इस पर हमला करती है। ठीक है, तो ये दो छोर से हमला किया जाता है, मुकुंद सिंह पर ये दोनों हावी हो जाते हैं। फाइनली मुकुंद सिंह को ये जगह छोड़कर, ये गद्दी छोड़कर यहां से भागना पड़ता है। ओके, अब मुकुंद सिंह जब यहां से चला जाता है तो खैर स्थिति ऐसी थी कि ये यहां से छोड़कर इसे जो है चला जाता है। अब यहां पर मुकुंद सिंह जो है इस राज्य में, इसके जो मेन समर्थक हैं घटवाल, घटवाल जो है ये यहाँ के रैयत थे और वफादार रैयत थे, है ना। तो मुकुंद सिंह घटवालों से मदद मांगता है, ये जो है ये मदद मांगता है। स्टार्टिंग में तो घटवाल मदद करने से मना करते हैं, लेकिन फिर बाद में ये जो है समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ घटवाल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ घटवालों के द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है, घटवालों के अलावा जो है, घटवालों के अलावा जो है छय, चंपा, तो इस राज्य के भी रैयत जो है घटवालों के साथ रहते हैं और ये मिलकर मुकुंद सिंह का साथ देते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। तो यही जो विद्रोह है, कौन सा विद्रोह, घटवालों का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों, इन्होंने क्या किया है, मुकुंद सिंह को अपदस्थ करके इसके एक रिलेटिव तेज सिंह को, तेज सिंह जो कि अंग्रेजों का समर्थक है, उसको राजा बना दिया है। तो इसी के विरुद्ध घटवालों का जो विद्रोह है, इसी को कहते हैं घटवाल विद्रोह। यही है घटवाल विद्रोह। ठीक है, अब ये जो विद्रोह है, जैसा सुनने में लगता है कि युद्ध होता है बड़ा सा, हत्या, व्यापक रूप, ठीक है, हिंसा, तो ये सब इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से अंग्रेजों की चापलूसी, या आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों के बात पर आ गए। और जब घटवालों को लगने लगा कि अब मुकुंद सिंह जो है राजा नहीं बन सकता है, जब घटवालों को लगने लगा कि ये जो है राजा अब नहीं बन सकता है, राजा बन नहीं सकता है, नहीं बन सकता, तो घटवाल जो है अब समर्थन करना बंद कर देते हैं मुकुंद सिंह का। घटवाल जो है मुकुंद सिंह का समर्थन करना बंद कर देते हैं। ओके, साथ जो है ये घटवाल मुकुंद सिंह का छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये जो विद्रोह है घटवाल विद्रोह, ये बिना किसी व्यापक रूप का समाप्त हो जाता है, बिना किसी व्यापक रूप लिए ये जो विद्रोह है ये समाप्त हो जाता है। ओके, यही है घटवाल विद्रोह। लेकिन घटवाल विद्रोह को सिर्फ यहीं तक पढ़ना जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद की जो घटना है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद की कौन सी घटना है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है कि मुकुंद सिंह राजा थे, लेकिन ये जो है अंग्रेजों की बात नहीं मानता है, तो इसको हटाकर इसका जो रिलेटिव है तेज सिंह, उसको राजा बना दिया जाता है। ओके, मुकुंद सिंह अब बाहर है, लेकिन मुकुंद सिंह शांत नहीं रहता है, ये जो है बार बार ये हमला करता रहता है। ओके, अब देखिए इसके बाद का घटवाल विद्रोह ये कंप्लीट हो गया है, इसके बाद के कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप समझिए। 1772 में ये जो विद्रोह 1772 में हुआ है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, 1772 की ये घटना है। तो 1772 में मुकुंद सिंह के स्थान पर, मुकुंद सिंह के स्थान पर, मुकुंद सिंह के स्थान पर राजा कौन बनता है, तेज सिंह बनता है। कौन बनता है, तेज सिंह बनता है ना, तेज सिंह। ओके, अब तेज सिंह राजा बन गया है। मुकुंद सिंह लगातार जो है अंग्रेजों का विरोध करता रहता है, कभी शांत नहीं रहता है। ओके, अब इधर जो है तेज सिंह, देखिए किसी को राजा बनाए जाने के पीछे का कारण क्या है कि अंग्रेजों की वो बात माने और ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करके अंग्रेजों को दे। लेकिन यह तेज सिंह जो है
राजस्व इकट्ठा करने में असमर्थ दिखने लगता है। राजस्व जो है ये इकट्ठा उतना नहीं कर पाता है, इस पर बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और इधर मुकुंद सिंह अलग विद्रोह या विरोध करता रहता है, अंग्रेजों का इस पर हमला करता रहता है। तेज सिंह की मृत्यु के बाद, तेज सिंह की मृत्यु के बाद जो राजा बनता है वो इसका बेटा, क्या नाम है, पारसनाथ सिंह। पारसनाथ सिंह ये राजा बनता है। ओके, अब जब ये राजा बनता है तो मुकुंद सिंह इस पर हमला कर देता है। जब मुकुंद सिंह इस पर हमला कर देता है तो चूंकि तेज सिंह अंग्रेजों का ही समर्थक था, पारसनाथ सिंह को भी अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त है, तो अंग्रेज इसके बचाव में मुकुंद सिंह पर हमला करता है। ओके, और हमला करने के साथ साथ क्या होता है, मुकुंद सिंह, इसकी जो पत्नी है और इनके बाकी के जो संबंधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रघुनाथ सिंह। क्या नाम है, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह, तो रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक है। ये जो है मुकुंद सिंह जिस तरह से हमला करता है तो पैरेलली रघुनाथ सिंह भी ये जो है बहुत सारे इलाकों में हमला करता रहता है। ओके, तो रघुनाथ सिंह से तंग आकर अंग्रेज चाहता है कि इससे किसी तरह से समझौता कर लिया जाए और इसको अपने पक्ष में शामिल कर लिया जाए। तो रघुनाथ सिंह से समझौता करने के लिए इसको जो है चतरा का जो कलेक्टर होता है वो बुलाता है, लेकिन रघुनाथ सिंह समझौता करने से ये मना कर देता है। समझौता करने से ये मना कर देता है ना। अब जब ये अंग्रेजों की बात नहीं मानेगा, अंग्रेजों के पक्ष में नहीं आएगा, तो एक ही रास्ता है कि इस पर हमला करके इसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। तो एक सेना भेजी जाती है रघुनाथ सिंह को अरेस्ट करने के लिए, और ये जो है नाम आपको याद रखना है, एकरमैन और डेनियन। डेनियन, ठीक है। तो इसके संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिए जाते हैं। ये जो है चटगांव भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से मुकुंद सिंह का एक समर्थक जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ओके, लेकिन फिर भी रामगढ़ अशांत माहौल में था। ठीक है, अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में ये जो राज्य है, मुकुंद सिंह के संबंधी हमला कर रहे हैं, रघुनाथ सिंह को रिसेंटली गिरफ्तार किया गया है, फिर भी अंग्रेजों को डर था कि इस पर जो है बार बार हमला होता रहेगा। तो ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर सेना की अगुवाई में सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, और इसके जो कैप्टन बनते हैं, मतलब ये जो सेना है ये किसके निर्देशन में काम करती है, कैप्टन क्रॉफर्ड। कैप्टन क्रॉफर्ड, तो इसके निर्देशन में सेना यहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती है। ठीक है, अब ये हो गया मुकुंद सिंह का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि चैप्टर यहीं से क्लोज हो गया। ओके, अब यहां पर मैंने कहा था कि तेज सिंह जब राजा था तो उसी समय से ये राजस्व इकट्ठा करने में असमर्थ था। यही बोझ पारसनाथ सिंह में भी आ जाता है। ओके, पारसनाथ सिंह जो है राजस्व इकट्ठा करने में असमर्थ सा हो गया था। फाइनली क्या होता है, अंग्रेजों को चाहिए फाइनली राजस्व कलेक्शन, जो कि हो नहीं पा रहा था। तो जो डिप्टी कलेक्टर था, सब कलेक्टर जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है डलाज, तो ये क्या है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि ये जो राजा है पारसनाथ सिंह, इससे राजस्व, इसे जो है राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए। राजस्व वसूली से इसे मुक्त कर दिया जाए, और यहां पर जो है राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बंदोबस्ती की व्यवस्था की जाए। और ऐसा ही किया जाता है, राजा से राजस्व वसूली का काम छीन लिया जाता है, और धीरे धीरे बाकी के जो शक्ति हैं, सैन्य शक्ति से जुड़ा हुआ, वो भी काम जो है धीरे धीरे छीन लिया जाता है। फाइनली ये होता है कि राजा की जो शक्ति है वो काफी कम हो जाती है, बस नाम का ही ये राजा होता है। तो एक कंक्लूजन हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि मुकुंद सिंह के गद्दी से हटने से, ओके, और तेज सिंह और इसके वंशज के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली यहाँ पर अंग्रेजों का ही, आप कह सकते हैं अंग्रेजों का ही यहाँ पर शासन जो है स्टैब्लिश होता है। ओके, बहुत ही लंबे समय तक रामगढ़
या यूं कहें हजारीबाग का जो क्षेत्र था ये अशांत माहौल में था। ओके, यही है घटवाल विद्रोह और इसके बाद की कुछ घटना। घटवाल विद्रोह तो यही यही खत्म हो गया था। इसके बाद का 3-4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कराए जाएंगे, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से याद होती हैं। और ये सब जो है भले ही आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तो ये एक तरह से जो है आप इसको असेंबल नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करवाया जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन होगा, उसे आप कीजिएगा। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं झारखंड के वो भी पैरेलल करवाए जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।